देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, हम एक एग्जाम्पल से आपको पूरा क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पर उसकी कुछ क्वेश्चन की पूरी डिटेल्स है उसको यहाँ पर शॉर्ट में लिख रखा है और चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ए और बी दो पार्टनर हैं। कैपिटल उनकी 1 अप्रैल 2019 को 3 लाख और 2 लाख। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स को 10% पर एनम मिलेगा। करंट अकाउंट बैलेंस ए का देखिए 50,000 क्रेडिट है और बी का 30,000 डेबिट है। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो करंट अकाउंट का बैलेंस है ये क्रेडिट में जाएगा और ये डेबिट में जाएगा। सैलरी देखिए ए को कोई सैलरी नहीं मिल रही है लेकिन बी को 5,000 पर मंथ मिल रही है, तो साल भर की कितनी होगी ये हम लोग निकाल लेंगे। कमीशन ए को कमीशन 20,000 पर एनम मिल रहा है यानी कि पूरे साल का है। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल दिया है 50,000 और 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10% पर एनम। रेंट पेड टू अ पार्टनर 20,000 रुपए पर एनम किसको मिलेगा, ए को मिल रहा है। नेक्स्ट लोन गिवन टू फर्म, फर्म को लोन दे रखा है, किसने दे रखा है 1 अक्टूबर 2019 को, ए ने नहीं दिया है, बी ने 1 लाख रुपए का कर्ज दे रखे हैं। प्रॉफिट एज ऑन 31 मार्च 2020, प्रॉफिट 31 मार्च 2020 का बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन इज 3,03,000। मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन के देने से पहले फर्म का पूरे साल का प्रॉफिट 3,03,000 आया था। हमको क्या बनाना है, प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये तो पहले बनेगा ही बनेगा। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनना है और हम ये एज्यूम करेंगे कि जो कैपिटल अकाउंट होगा वो दोनों मेथड से बनेगा, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसकी कुछ बारीकियों को समझ लेते हैं जो समझना हमको जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है इन दिस क्वेश्चन डीड इज एब्सेंट फॉर प्रॉफिट्स और लॉसेस, देयरफॉर प्रॉफिट डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स इज इक्वल। देखिए डीड में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है ए और बी इस रेशियो में प्रॉफिट्स को डिवाइड करेंगे, तो हमें ये बात पहले ही क्लियर हो जानी चाहिए कि प्रॉफिट्स और लॉसेस शेयरिंग बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल। दूसरा पॉइंट समझने वाला है, इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं दिया है, तो हमें पता है कि अगर डीड साइलेंट होती है तो कितना हो जाएगा 6% पर एनम इफ डीड इज साइलेंट। देखिए बी ने केवल इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है तो उसका इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकलेगा, 1 लाख का 6% और 1 अक्टूबर को दिया था इसलिए 6/12 अमाउंट आ जाएगा 3,000। 1 लाख का 6% होता है 6,000 और उसका हाफ कर देंगे 3,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितनी कैपिटल ए ने लगाई है उसका 10%, देखिए बिगनिंग ऑफ द ईयर था 3 लाख का 10% 30,000, 2 लाख का 10% 20,000। चलिए अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने की कोशिश करते हैं, समझते हैं इसको। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा बनाएंगे। अब सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूं, इसमें पीएल अप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट ट्रांसफर किए जाते हैं उसमें से सबसे पहले सारे चार्जेस को माइनस कर दिया जाता है। और पार्टनरशिप में हमने 2 तरीके के चार्जेस पढ़े हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू अ पार्टनर। ये दोनों ही चीजें हम इसमें से माइनस कर देंगे। हमारा प्रॉफिट क्या था 3,03,000 माइनस 3,000 इंटरेस्ट ऑन लोन एंड माइनस 20,000 रेंट, ये दोनों को माइनस कर दिया, हमारे पास प्रॉफिट्स कितने बचे 2,80,000। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो रेंट है, जब इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं माइनस हुआ है तो रेंट भी प्रॉफिट में से नहीं माइनस हुआ है। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए, तब तक आप लोग सोचिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए की 2,500 है और बी की 1,000 है। ये कैसे हुआ, जरा सा फिर से एक बार ऊपर समझते हैं। जरा हम ऊपर आते हैं वापस अपने क्वेश्चन में। ये देखिए ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कितना है 50,000 एंड 20,000 एंड इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम। 50,000 का 10% तो 5,000 होता है, बट और 20,000 का 10% 2,000। लेकिन हम लोग नीचे कितना देख रहे हैं, देखिए पीएल अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,500 एंड 1,000, जितना ऊपर हमने निकाला उसका हाफ। ऐसा क्यों हुआ, इसको हमें जरा सा समझना होगा।
मैंने आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करते समय एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया था कि अगर क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं हो तो एवरेज पीरियड कितने मंथ का लिया जाएगा, 6 मंथ्स। तो केवल और केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हमने 6/12 से जब मल्टीप्लाई कर दिया, 6 महीने का ये हो गया, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी हो गई, हाफ। तो टोटल कितना हुआ, 3500। बहुत छोटी सी चीज है और अक्सर हम इसी चीजों पे गलती कर जाते हैं। आइए डेबिट में देखते हैं। सैलरी, बी को सैलरी कितनी मिलेगी, 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30 + 20 50,000। कमीशन ए को कितना मिल रहा है, 1,20,000। क्रेडिट का टोटल आया 2,83,500 और हमने इसको माइनस कर दिया तो हमारा क्या हो गया, डिविजिबल प्रॉफिट 1,53,500। और ये प्रॉफिट्स किस रेशियो में डिवाइड होंगे, प्रॉफिट्स डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स इज इक्वल। हमने अपने पहले वर्किंग नोट में बताया, तो देखिए दोनों लोगों को इक्वल इक्वल हमने डिवाइड कर दिया। अब आइए हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पीएल अप्रोप्रिएशन तो इसी तरीके से बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों मेथड से बनाने हैं। तो जरा सा सबसे पहले समझ लेते हैं, जब कैपिटल अकाउंट हमारे फ्लक्चुएटिंग होंगे, हम फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाएंगे तो केवल एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए देखिए वो किस तरह से बनेगा। सबसे पहले हम इसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ए का ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख, बी का ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख। बी को सैलरी मिलेगी 60,000, वो भी क्रेडिट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को मिल रहा है 30,000, बी को मिल रहा है 20,000। कमीशन 20,000। प्रॉफिट 76,750, 76,750। चलिए एक आपको टेक्निक और बता देते हैं। यहां से देखिए ये सारी चीजें जो मैं सर्किल कर रहा हूं, इनको जरा गौर से देखिएगा। ये डबल एंट्री सिस्टम के तहत आई हैं। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब आप लोगों ने क्लास 11th में भी समझा था। देखिए जो ये चीजें यहां पर डेबिट हुई हैं, ये सारी चीजें, इसका मतलब है आप पीएल अप्रोप्रिएशन को जरा गौर से देखिए तो क्या हो रहा है। पीएल अप्रोप्रिएशन में ये सारी चीजें जो डेबिट हुई हैं, ये सब चीजें, ये सारी चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाकर के क्या हो रही हैं, क्रेडिट। तो हमें इन चीजों को समझना होगा कि ये यहां पर जाकर के क्रेडिट हो जाती हैं। ये एक टेक्निक है। चलिए अब आगे समझते हैं। यहां पर इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं ड्राइंग्स पे, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट की तरफ। ड्राइंग्स, ए ने 50, बी ने 20। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट हो जाएगी। करंट अकाउंट के बैलेंसेस हम दोनों लोग के ट्रांसफर कर देंगे। देखिए बी का डेबिट था तो हमने उसको डेबिट में लिखा, ए का करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट था तो हमने उसको क्रेडिट की तरफ लिख दिया। अब सब को टोटल करेंगे। इसका टोटल आ रहा है 4,76,750, यही टोटल यहां लिखा और 52,500 इन दोनों को ऐड कर दिया और माइनस किया तो आंसर आ गया 4,24,250। ये क्या है, हमारा बैलेंसिंग फिगर। और ये कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ये हमारा बैलेंस शीट में हमारा चला जाएगा, ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। सिमिलर बी का करेंगे। टोटल आया 3,56,750 और डेबिट के इन तीनों आइटम्स को माइनस किया, हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया 3,05,750। अब आइए नेक्स्ट, लास्ट है हमारा। फिर हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है, लेकिन कौन से मेथड से। अब हम इसमें कैपिटल अकाउंट को फिक्स्ड मानेंगे। जब कैपिटल अकाउंट को फिक्स्ड मानेंगे तो हमारे दो तरीके के इसमें अकाउंट बनते हैं। हमने पहले भी अपने वीडियो में बताया है। पहला बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, सबसे पहले तो हम ए और बी का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। कोई पैसा एडिशनल इंट्रोड्यूस तो किया नहीं है किसी भी पार्टनर ने, तो देखिए दूसरा और कुछ नहीं आएगा। ड्राइंग्स दी हैं और ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, और जब ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता है तो वो हमारा इसी में आता है। देखिए ए ने ड्रू किए 50,000, बी ने पर्सनल यूज़ के लिए 20, और उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर बची वो हमारी क्या आ जाएगी, 2,50,000 एंड 1,80,000। बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इतना ही होगा।
अच्छा, अब आइए पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या क्या ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए पार्टनर्स करंट अकाउंट में सबसे पहले शुरुआत होगी इनके बैलेंस से। ए का पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस दिया था 50 क्रेडिट में और बी का था 30। अब इधर देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर करेंगे सेम, सैलरी बी की, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि वो बाकी और सारी चीजें जो फिक्स्ड में ट्रांसफर हो गई उसके अलावा सारी चीजें इधर क्रेडिट की तरफ आ गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया, देखिए ड्राइंग्स ऊपर जा चुका है, ट्रांसफर हो चुका है, तो वो इधर नहीं आएगा। और फिर हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे। सेम वही पैटर्न है, 1,74,250 एंड 1,25,750। अब एक लास्ट चीज जो मैंने आपके लिए सोचने के लिए थोड़ा बोला था, मैंने देखिए लास्ट में वर्किंग नोट निकाल करके आपको दिखाया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, in this question date is not mentioned, average period is taken as 6 months। क्लियर? तो देखिए ए की ड्राइंग कितनी थी 50,000, 10% रेट था और 6% एवरेज पीरियड है 6 मंथ, तो हमारा अमाउंट आया 2500। सिमिलर बी का निकाल लेंगे, 20,000 का 10%, एवरेज पीरियड इज 6 मंथ, अमाउंट इज 1000। अब आप लोग इस क्वेश्चन को फिर से लगाइएगा, अपने बार बार प्रैक्टिस करेंगे। देखिए अकाउंट्स है, बिना प्रैक्टिस के आपको नहीं आएगी। और ये दो टॉपिक आपको आगे इसी चैप्टर में आगे पढ़ने से पहले ये आपको पीएल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप हमसे वापस पूछ सकते हैं, हम आपको फिर से क्लियर करके बता देंगे। और इससे पहले जो हमने अपना वीडियो डाला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, उसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको फिर से एक बार क्लियर कर देंगे। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आगे चल करके जब ये सारी चीज़ें एक साथ मिलेंगी तो ये इतना ध्यान रखना आसान नहीं होगा। लेकिन हम अगर डेली एक एक टॉपिक अगर क्लियर करते जाएं, उसके कुछ क्वेश्चंस लगाते जाएं, तो आई एम 100% श्योर कि बोर्ड में आपका जो मार्क्स है, जो परसेंटेज है अकाउंट्स के, उसको बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ है, इसी के साथ हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टॉपिक पूरा हो जाता है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मैनेजर सैलरी और कमीशन, मैनेजर कमीशन किस तरीके से निकालते हैं या कमीशन पेड टू अ पार्टनर किस तरीके से निकालते हैं, इसको हम अपने अगले टॉपिक में क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले इसके कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं हमको। तो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स। और कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो आप हमको फ़ोन करके या मैसेज करके सारी चीज़ें पूछ सकते हैं।